इंशाअल्लाह हम अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे अपनी मस्जिदों को वीरानी होने से। मस्जिद में नोटिस चिपका दिया, फला इमाम को ये कह दिया, रोज अलग हो रहा है। तो तंजीमें किस लिए बुलाई जाती है? तंजीमें इसलिए बुलाई जाती है, बोर्ड इसलिए बुलाए जाते हैं कि वो सबको लेके साथ चले। तंजीम का बताओ कोई आदमी है यहाँ से? तंजीम इमाम मसाजिद का कोई आदमी बैठा है यहाँ? तो तंजीम बिल्कुल रिजेक्ट है, कोई तंजीम नहीं। ना हमने कोई नई बनाई है, ना हम पुरानी को मानते हैं। हम तो अपनी मुसीबतें खुद लेके यहाँ हाजिर हुए हैं। हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियाँ हल हो जाए, बात खत्म हो गई। हमें किसी से लड़ना नहीं, लेकिन अगर हमारी नहीं हल होती तो याद रख के हम लड़ने से नहीं बल्कि हटेंगे नहीं, बिल्कुल डटेंगे। अब इंशाअल्लाह ये हमारा बिल्कुल अहद है कि हम हटेंगे नहीं, डटेंगे। हम जो है ना ये सब के साथ है। हमें अल्लाह की जो हमें प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत हर हाल में करनी है। हमें अपनी तनख्वाहों को इतनी पकड़नी जितनी वक्त को प्रॉपर्टी का फिक्र है। मेरी खुद मस्जिद उसी 123 लिस्ट में की उसमें लिस्ट में आ रही है। 1900 जो वो चल रहा है कि 123 प्रॉपर्टी का मामला, हमारी मस्जिद भी उसी में आ रही है। वह हमने क्या नाम इतनी मेहनत से वो मस्जिद आबाद करी है, कैसे कैसे। और आप लोग भी सब पुराने हैं, सब जानते हैं अपनी मस्जिदों को कैसे आबाद की है। तो आज हम उसको कैसे बर्बाद, अपनी आंखों के सामने बर्बाद होने देंगे? कैसे होगी अल्लाह ही जानता है। बहुत परेशानी है, कई लोगों ने इस्तेमाल हो गए हैं। इनको हमारा दर्द बिल्कुल नहीं है। जब होगा तो पता नहीं कहाँ होगा, जो दर्द छुपा हुआ है उसको क्या छुपे हुए दर्द क्या जाने। हम तो दर्द जब जाने हमारी ज़रूरतें पूरी हो, हमारा काम पूरा हो, हम जाने वाकई हमारे हम मुखलिस हैं, हमारे हमदर्द हैं, इसलिए हमारी ज़रूरत पर काम आए। आज पता ही नहीं, वो उनकी गलती बताता है, वो उनकी गलती बताता है। हम जाएँ तो उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। हमें कोई रास्ता दिखा ही नहीं, कभी देखा ही। हमें सिर्फ इमाम और मुसल्ला और मेम्बर के अलावा कहाँ जानते हैं हम लोग। हम ऐसे सोचे थे कि हम सर को बैठ के भीख मांगे। हाँ, अल्लाह ने हमें ये मकाम नहीं दिया था, लेकिन अब कहें उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, वहाँ जाओ, ये हमारा काम नहीं जाने का। अंदर में गया था, SHO साहब आए थे, हमें लेकर गए थे और उनसे बात कराई वक्फ बोर्ड के अफसरान से। तो उनका ये कहना था कि भाई इस मामले को हम कुछ हल कर नहीं सकते, आप चेयरमैन साहब से रब्ता करें। चेयरमैन साहब यहाँ नहीं है, तो चेयरमैन साहब के घर जाएं, जो आपके मामले को हल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस मामले को भी हल करने के इस लायक नहीं हल कर पाएंगे। तो SHO साहब ने कहा कि ये लोग कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर, इनका मामला तो हल होना चाहिए। तो उन्होंने हम लोगों से कहा, SHO साहब ने कहा यहाँ बैठ कर क्या करेंगे, ये कि यहाँ आप ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, तो अब आगे कहीं जाइए, कोई आगे का रास्ता इख्तियार कीजिए जब यहाँ हल नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जितनी मसाजिद हैं वो अइम्मा हज़रात उसी वक्फ हो गई, वक्फ के ज़ेर निगरानी है। वक्फ की जिम्मेदारी इन इमामों को तनख्वाह दे हर महीने। इन मस्जिदों से किराया वसूल वक्फ बोर्ड करता है, तमाम आमदनी करता है, पर्ची पलटती है, जो भी दुकान पर बेची जाती है उसकी पर्ची पलटी जाती है, उससे भी आमदनी होती है। तो इन तकरीबन 200 इमाम हैं, 70 मौज़िन हैं, 270 के करीब हैं, जो कई सालों से ये इमाम हज़रात वक्फ की मस्जिद में, इनको हर महीना तनख्वाह मिलती थी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो आई है, इनके ज़ेर निगरानी जो बोर्ड बना है, जितने मेंबरान हैं, ये सब आपसी ताल्लुकात तालमेल न होने की वजह से वक्फ बोर्ड की 1.5 साल से मीटिंग नहीं। उन्होंने कहा कि जो ये SHO साहब ने कहा कि हमारे साहब से मिलिए, यहाँ पर तो ये लोग आने नहीं कि आपको सही जवाब दे पाएंगे, तो चेयरमैन साहब जिम्मेदार हैं, तो उनसे मिलिए जा करके, उनसे कहिए अपना, यहाँ चेयरमैन साहब आ नहीं रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये जवाब दिया है। बैठने के लिए मना किया गया। उन्होंने SHO साहब ने कहा कि ऐसे आप परमिशन लेकर बैठ सकते हैं, बगैर परमिशन के नहीं बैठ सकते आप, यानी ऑफिस के बाहर इस आप खड़े बैठे हैं, परमिशन लीजिए तब बैठिएगा, एहतजाज करना होता नहीं। हम लोग अभी राय मशवरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पुरसुकून बैठे हुए हैं तो हम आपको हटाएंगे भी नहीं, लेकिन आप अपना मामला आगे लेकर जाइए, अपने हल कीजिए। हम इमाम लोग हैं और मुसलमानों के रहबर और रहनुमा हैं, लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी भी, जो ये वक्फ बोर्ड है, इमामों की जिम्मेदारी जो आती है इनके ऊपर आती है, ये जिम्मेदार हैं। तो अगर एक जिम्मेदार अपने आप इस तरह से खामोश है करके बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। कई महीने पहले जब हमारी यहाँ मुलाकात हुई चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा अगर वहां से ग्रांट नहीं मिल रही है तो यहाँ से जो वक्फ बोर्ड में पैसा जमा हुआ है किराए का या इसकी जो आमद हुई है, आप उसमें से पैसा निकाल करके जो इमामों को कुछ महीने की तो तनख्वाह दे दीजिए। तो इन्होंने जी
इन्होंने ये कहा था कि मेरे अकेले के दस्तखत से काम नहीं चलेगा। और दूसरे मेंबर, मैंने कहा जी वो हिमाल अख्तर हैं, कहने लगा भाई वो दस्तखत नहीं कर रहे। मैंने क्यों नहीं कर रहे कि पता नहीं क्या डर है। तो फिर उन्होंने बताया था कि दूसरे किसी मेंबर के दस्तखत हो जाए तो यहाँ से पैसा निकल जाएगा। तो वो रजिया सुल्ताना ने उसके लिए दस्तखत कर दिए हैं और इन्होंने पैसे भी निकाल लिए हैं। तो वो पैसे जो है कुछ फतेहपुरी वाले को दे दिए हैं, कुछ यहाँ इनके जो मुलाजिम हैं उनको दे दिए हैं। इमाम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं उसी हालत में। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो अगर उन्होंने आपको 3 महीने या 4 महीने पहले जो है वो तनख्वाह उनको दे दी थी, जो निकाल करके वहां से पैसे निकाले थे वक्फ बोर्ड के, क्या अब वक्फ बोर्ड में जो है 10, 20, 30 लाख रुपया अब तो जमा हुए होंगे, क्या वो भी तनख्वाह जो है इमामों को नहीं दे सकते 2 महीने की, 4 महीने की? उसमें से तो दे देना चाहिए। चलो ग्रांट मिल रही है, नहीं मिल रही है, उसको छोड़ दीजिए आप। तो वक्फ बोर्ड का जो खर्चा है, जो इन इमामों का खर्चा है, जो तकरीबन 300 के लगभग है, तो वो तो वक्फ बोर्ड के ही उसमें है। ये ग्रांट के ऊपर क्यों इसमें इतना वो करो? जो पहले भी ऐसे मिलती रही यहाँ से तनख्वाह, जो तो अब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जो गैर मुस्लिम इलाकों में, और आप जान सकते हैं कि मस्जिद गैर मुस्लिम इलाके में हो, खाने का इंतजाम है, पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है, और अपनी जिंदगी को दांव के तरह करके उस मस्जिद में गुजार रहे हैं और फिर नमाज अदा कर रहे हैं। मेरे मतलब सिर्फ ईमान ही नहीं है, पूरी मस्जिद की रखवाली कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो औकाफ की इतनी इजाजतें हैं, इन इमामों की मेहनत है, इनकी कुर्बानियाँ हैं। अगर ये इमाम नहीं रहेंगे तो याद रखिए औकाफ की जायदाद बर्बाद हो जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं रहेगा, ये वक्फ बोर्ड भी नहीं रहेगा। वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इसका जिम्मेदार है कि 14 महीने हो चुके, शर्माया कुछ नहीं कि इमाम को तनख्वाह नहीं मिली। ये तनख्वाह का मुतालबा करना इमामों का हक नहीं है, बल्कि दिल्ली वालों का हक है। दिल्ली के जो इनके पीछे नमाज पढ़े उनका हक है, इनका काम तो नमाज पढ़ना है। मेरे मोहतरम मेहताब की बर्बादी का असबाब इख्तियार करने वाला कौन है? ये आम आदमी पार्टी का सीएम है। क्या दीवान के मातहत महकमा रिन्यूअल चल रहा है और उनकी लापरवाही की वजह से औकाफ सुपुर्द हो रहा है। दुकानें बर्बाद हो रही हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, मसाजिद को तोड़े जा रहे हैं और सरकार इतनी निकम्मी है, खामोश तमाशाई बनी हुई है।